बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम इल्मुल बलागा में हिस्सी और अक्ली का जो कंसेप्ट है ना वो पढ़ने वाले हैं कि हिस्सी और अक्ली किसे कहते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आम जो कंसेप्ट है हिस्सी और अक्ली का वो और इल्मुल बलागा में जो इल्मुल बयान वालों का कंसेप्ट है इसमें फ़र्क है। तो इसलिए ताकि आप ये ना समझें कि भाई ये तो आम सी चीज़ है हिस्सी और अक्ली। हिस्सी जिसका ताल्लुक महसूसात से होता है और अक्ली जो है वो जिसका ताल्लुक अकल से होता है। ये जनरल कंसेप्ट है। जनरल कंसेप्ट क्या है, हिस्सी और अक्ली का डेफिनेशन क्या है वो, और इल्मुल बयान में जो है ना हिस्सी और अक्ली का क्या कंसेप्ट है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। आज हम उसका जायज़ा लेंगे, ठीक है। तो अमूमन जो कंसेप्ट पाया जाता है हिस्सी का वो क्या होता है, हिस्सी वो चीज़ होती है जिसका इदराक हवासे खमसा ज़ाहिरा से हो, जिसका इदराक हवासे खमसा ज़ाहिरा से हो। अब हवासे खमसा ज़ाहिरा कौन से हैं? हवासे खमसा ज़ाहिरा मसलन जो है ना देखने की जो क़ुव्वत है उसको हम कहते हैं क़ुव्वते बासिरा, और सुनने की क़ुव्वत को हम कहते हैं क़ुव्वते सामिया, और चखने की क़ुव्वत को हम क्या कहते हैं क़ुव्वते ज़ायका, और सूंघने की क़ुव्वत को कहते हैं हम क़ुव्वते शामा, और महसूस करने की क़ुव्वत को हम कहते हैं क़ुव्वते लामिसा। ये 5 क़ुव्वतें हैं, ठीक है। अब जिन चीज़ों का इल्म इन ज़राए से होता है उनको कहते हैं महसूसात। उनको क्या कहते हैं? महसूसात। और या फिर उनको उमूर हिस्सिया भी कहते हैं, उनको उमूर हिस्सिया भी कहते हैं, आम जो कंसेप्ट है। और इसके मुकाबले में जो मतलब है जिनका ताल्लुक़ इन सोर्सेस से नहीं होता, इन ज़राए से नहीं होता, उनको हम कहते हैं माकूलात, उमूर अक़लिया, और वो अक़ली हैं। आम कंसेप्ट ये है। लेकिन इल्मुल बयान जो है, इल्मुल बयान, ठीक है, उनका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा फ़र्क है उसका, ठीक है। फ़र्ज़ किया एक चीज़ है, एक चीज़ है। अब इस चीज़ का जो इल्म है, इस चीज़ का जो इल्म अगर इन ज़राए से हो रहा है, यानी देखने से या तो चीज़ का पता चल रहा है आपको, या आपको सुनने से चीज़ का पता चल रहा है, या फिर आपको चखने से पता चल रहा है, और या फिर आपको सूंघने से पता चल रहा है, या फिर आपको टच करने से पता चल रहा है, तो आम जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये महसूसात में। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आम कंसेप्ट ये है कि वो माकूलात में। लेकिन इल्मुल बयान वाले कहते हैं नहीं, अगर ये जो चीज़ है इसका जो इदराक या इल्म है वो इन ज़राए से नहीं हो रहा, अगर ये जो चीज़ है इसका इदराक या इल्म इन ज़राए से नहीं हो रहा, लेकिन ये जो चीज़ जिन चीज़ों से बनी हुई है, फ़र्ज़ किया इसके जो है ना वो 4 अज्ज़ा हैं। कितने अज्ज़ा हैं? 4 अज्ज़ा हैं। अब ये जो अज्ज़ा हैं इनका इदराक या इनका इल्म इन ज़राए से हो रहा है, तो इल्मुल बयान वाले कहते हैं तब भी ये जो चीज़ है ये महसूसात में आएगी, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ, एक चीज़ है और उसका जो इदराक है या इल्म बोल लो, उसका इल्म अगर इन ज़राए से नहीं हो रहा तो पहले के मुताबिक जो आम जो सोच है उसके मुताबिक ये माकूलात में है। क्योंकि वो कहते हैं अगर एक चीज़ का इल्म हवासे खमसा ज़ाहिरा से हो तो वो महसूसात में, अदरवाइज़ वो माकूलात में। तो उनके मुताबिक ये चीज़ माकूलात में से है। लेकिन इल्मुल बयान वाले कहते हैं नहीं, अगर एक चीज़ का इल्म इन हवासे खमसा ज़ाहिरा से हो रहा है तो वो भी महसूसात में। लेकिन अगर ऐसा है कि इस चीज़ का इल्म तो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो चीज़ जिन चीज़ों से बनी है इसका जो मादा है, इसका क्या है, जो
मादा है, उस मादे का इदराक अगर इनसे हो रहा है तो वो भी महसूसात में से है। मतलब ये है कि महसूसात का जो दायरा है वो इल्मुल बयान वालों ने वसी कर दिया है। इल्मुल बयान वालों ने महसूसात के दायरे को क्या कर दिया, वसी कर दिया। क्योंकि आम जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर एक चीज़ का इदराक होता है, अगर एक चीज़ का इल्म हवास खमसा ज़ाहिरा से होता है तो वो महसूसात में थे। लेकिन इल्मुल बयान वाले कहते हैं नहीं, अगर एक चीज़ का इल्म मतलब हवास खमसा ज़ाहिरा से होता है तो भी वो महसूसात में, और अगर उसका तो नहीं हो रहा, चीज़ का तो नहीं हो रहा, लेकिन चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई है उसका हो रहा है तो कहते हैं वो भी महसूसात में से। अब आपको बात समझ आ गई है, समझ आ गई है? हाँ जी। अब इसकी जो मिसाल दी जाती है वो शेर है। वो शेर क्या है? वो शेर है, शायर कहता है कअन्ना मुहमर्र शकीकी, कअन्ना मुहमर्र शकीकी इदा तसाअदा औ तसव्वबा। शकीक कहते हैं गुले लाला को, गुले लाला हमारी ज़ुबान में कहते हैं उसको। गोया के सुरख गुले लाला, ये सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ है। गोया के सुरख गुले लाला इदा तसाअदा औ तसव्वबा, जब ऊपर नीचे होता है, झुकता है दाएं बाएं। देखा है ना आपने, हवा चल रही होती है, फूल जो होते हैं मतलब वो हिल रहे होते हैं, गोया वो ऊपर नीचे हो रहा है। तसाअदा ऊपर होना, तसव्वबा नीचे होना। गोया के सुरख गुले लाला इदा तसाअदा औ तसव्वबा कअन्न मुहमर्र शकीकी इदा तसाअदा औ तसव्वबा आलामु याकूतिन, आलामु याकूतिन नुशिरना अला रिमाहिम मिन ज़बरजदिन। ठीक है, गोया के सुरख गुले लाला इदा तसाअदा औ तसव्वबा, जब ऊपर नीचे होता है तो वो याकूत के झंडे हैं, नुशिरना जिनको फैलाया गया हो, अला रिमाहिम मिन ज़बरजदिन, ज़बरजद के नेज़ों पर। यानी आपने देखा कि याकूत एक पत्थर होता है और ज़बरजद भी एक पत्थर है, जो वो तशबीह दे रहा है कि जो गुले लाला खूबसूरत ऐसे लग रहे होते हैं, जब वो हवा आती है तो हिलता है। जैसा कि याकूत जो है ना, याकूत पत्थर कीमती, उसका झंडा और जो उसके नीचे होता है ना, वो डंडा झंडे के नीचे होता है, तो वो ज़बरजद जो पत्थर है उसके नेज़े के ऊपर उसको लगा दिया गया है। यानी जैसे याकूत का आप झंडा बनाकर और ज़बरजद का आप नेज़ा बनाकर आप उसके ऊपर वो मतलब बना दें तो जितना वो प्यारा लगता है ना, ऐसे गुले लाला जो है ना वो लग रहा था। अब ये जो चीज़ है आलाम याकूतिन नुशिरना अला रिमाहिम मिन ज़बरजदिन, आप मुझे ये बताएं इसका कोई ख़ारजी वजूद है ही नहीं? बाहर की दुनिया में कोई इसका वजूद है? ठीक है, जब है ही नहीं तो आप उसका इदराक, उसका इल्म आप इन हवास खमसा ज़ाहिरा से कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन झंडे होते हैं, याकूत भी होता है, नेज़े भी होते हैं और ज़बरजद भी है। हाँ, तो मतलब ये है अगर एक चीज़ ऐसी है कि उसका वजूद ही नहीं है तो आप उसका इदराक नहीं कर सकते, लेकिन उसके मादे का वजूद है, उसके मादे का वजूद है। तो ये मतलब ये जो सूरत है ये भी महसूसात में से आएगी। समझ आ रही है? हाँ जी। और इसको कहते हैं ख्याली अमर, उमूर ख्यालिया। ये जो सूरत, ये जो शायर ने जो पिक्चर पेश की है, इसको क्या कहते हैं? उमूर ख्यालिया। दरअसल इल्मुल बयान वालों ने जो महसूसात का दायरा वसी किया है वो इसीलिए किया है कि उमूर ख्यालिया जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाए, उमूर ख्यालिया जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाए। बात समझ आ रही है? हाँ। तो अकली वो चीज़ होती है इल्मुल बयान के कंसेप्ट के मुताबिक कि उसका या उसके मादे का इदराक ना हो सके हवास खमसा ज़ाहिरा से। अगर एक चीज़ ऐसी है कि उसका इदराक नहीं होता, उसका इल्म हवास खमसा ज़ाहिरा से नहीं होता, और वो मतलब जिस चीज़ की बात हो रही जो उसका मादा है उसका भी इदराक नहीं होता, तो वो चीज़ जो है ना वो माकूलात में जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो मिसाल अमूमन दी जाती है हमारी किताब में भी लिखी हुई है वो ये है, अयक़्तुलुनी
वल मुशरफ़ी मज़ाजी, क्या वो मुझे मारेगा जबकि मुशरफ़ी तलवार मज़ाजी मेरा बिस्तर है। अयक़्तुलनी वल मुशरफ़ी मज़ाजी व मसनूनतुन ज़ुरक़ुन का अनयाब अग़वाली, ऐसे ही है ना। व मसनूनतुन ज़ुरक़ुन का अनयाबी अग़वाली, क्या वो मुझे मारेगा जबकि मुशरफ़ी तलवार मज़ाजी मेरा बिस्तर है। कहता बिन मारन आएगा वो, तलवार रखी है मैं, ठीक है, वो क्या मारेगा, मैं उसका काम तमाम करूँगा। अयक़्तुलनी वल मुशरफ़ी मज़ाजी व मसनूनतुन ज़ुरक़ुन, और नीले नेज़े भी, नीले नेज़े भी मेरे पास हैं। का अनयाबी अग़वाली, और वो ऐसे हैं जैसा कि भूतों के दांत होते हैं, जैसा कि भूतों के दांत होते हैं। अब ये जो चीज़ है, भूतों के जो दांत हैं, हाँ, अनयाब नाब की जमा ना कुचली को बोलते हैं। अब इस तरह का जो भूत है, जो कंसेप्ट हमने सोचा हुआ है कि भाई कोई ऐसे, मतलब हम सोचते हैं ना, हमारे दिन में कंसेप्ट है कि भाई कोई क्या कहते हैं, बड़ा सा सारा है और बड़े बड़े उसके बाल हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं और ज़ुबान उसकी लंबी सी है और ऊपर खून लगा हुआ है। यही कंसेप्ट है ना इस तरह का। अच्छा, ना तो मतलब उसका वजूद है, इसका वजूद है, ठीक है, ना भूतों का वजूद है और ना इस तरह का मतलब वजूद है उसका, और ना ही उसके वो जो दांत, भूतों के दांतों की बात हो रही है, उसका भी कोई वजूद नहीं है। यानी ये ऐसी चीज़ है कि उसका और उसके मादे का वजूद ही नहीं है। जब उसका वजूद ही नहीं है तो आप उसका इदराक या इल्म हवासे खमसा ज़ाहिरा से कैसे करोगे, नहीं ना करोगे। समझ आ रही है? हाँ जी। तो इस तरह की जो चीज़ होती है उसको कहते हैं उमूर वहमिया। उसको क्या कहते हैं? उमूर वहमिया। तो जो उमूर वहमिया है वो अकली में चले जाते हैं इल्मुल बयान के कंसेप्ट के मुताबिक। और जो उमूर वहमिया होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं? अकलियात में, माकूलात में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि उमूर वहमिया वो चीज़ें होती हैं कि उस चीज़ का या उसके मादे का इदराक हवासे खमसा ज़ाहिरा से नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका वजूद नहीं। लेकिन अगर वो वजूद में आएंगे तो उनका जो इल्म है वो हवासे खमसा ज़ाहिरा से ही होगा। ज़ाहिर बात है, अगर इस तरह का भूत के सामने आ जाता है तो हमें हवासे खमसा ज़ाहिरा से ही पता चलेगा ना, और भाई पता चलेगा ना। हाँ जी। तो ये चीज़ है। तो इससे फ़र्क भी समझ आ जाता है कि उमूर ख़यालिया और उमूर वहमिया में क्या फ़र्क है। जो उमूर वहमिया होते हैं, हाँ, उनमें मतलब जो चीज़ हम बात कर रहे होते हैं उसका और उसके मादे का वजूद नहीं होता, ठीक। और जो उमूर ख़यालिया होते हैं चीज़ का वजूद नहीं होता, अलबत्ता उसके मादे का वजूद होता है, इसलिए उसके मादे का इदराक हवासे खमसा ज़ाहिरा से होता है। और जो उमूर वहमिया है दोनों का वजूद नहीं होता, लेकिन अगर वजूद होगा तो वो हवासे खमसा ज़ाहिरा से ही पता चलेगा। बात समझ आ रही है? और अक़लियात में, इल्मुल बयान में वहमियात भी जाते हैं और वजदानियात, जो बातनी कफ़ीयतें होती हैं वो भी उसमें चली जाती हैं। समझ आ गया? ये मिसाल भी समझ आ गई है। तो खुलासा कलाम ये है कि हिस्सी और अक़ली का जो कंसेप्ट जनरल है वो और इल्मुल बयान वालों का जो कंसेप्ट है इनमें डिफरेंस है, फ़र्क है। आम कंसेप्ट ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका इदराक यानी इल्म हवासे खमसा ज़ाहिरा से होता है तो वो महसूसात में से है, हिस्सियात में से, अदरवाइज़ वो माकूलात में से। आम कंसेप्ट ये है। लेकिन इल्मुल बयान वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। अगर एक चीज़ है उसका तो इल्म हवासे खमसा ज़ाहिरा से नहीं हो रहा, लेकिन उसके मादे का हो रहा है तो वो भी महसूसात में चली जाएगी। हाँ, अगर मादे का भी नहीं हो रहा तो वो माकूलात में चली जाएगी। तो भाई मादे के ये जो आपने कैद लगा दी, इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये कि उमूर ख़यालिया जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, और उमूर ख़यालिया के अलावा जो उमूर वहमिया है, वहमियात और वजदानियात हैं, वो माकूलात में चले जाएंगे। और मिसालें मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है, कि ये वो मिसाल है कि मतलब चीज़ें हैं मादा इनका वजूद में है और उसका इदराक हवासे खमसा से होता है,
लेकिन चीज़ का ओवरऑल वजूद नहीं है कि यकूत के झंडे हों और ज़बरजद की नेज़ों के ऊपर लगे हुए हों और हम देख रहे हों। और यहाँ पे ये जो भूतों के दांतों की बात हो रही है, तो वो भूत भी नहीं है और उनके दांत भी नहीं हैं। हाँ, ये सिर्फ हम जो है ना वो डरते हैं। जब आप लोग सो जाते हो और रात को लाइट बंद होती है तो आप आंखें खोलते हो तो आपको सामने बड़ा सा भूत नज़र आता है, चुड़ैल नज़र आती है। तो वो जो भूत होता है, क्योंकि हमने ज़हन में कंसेप्ट डाला हुआ है, तो वो हमारा ज़हन जो है वो पैदा करके वो भूत बाहर निकाल देते हैं। समझ आ रही है? हाँ जी, आप जो जैसे सोचते हैं वो तस्वीरें भी हमारे सामने वैसे आ जाती हैं। जो लोग जंगली किस्म के होते हैं ना, बाहर रहते हैं, वो बाहर अंदर आते जाते हैं रात, सारी रात सारा दिन अकेले बाहर घूमते फिरते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता। क्यों? हमने तस्वीरें ज़हन में मतलब बैठाई हुई हैं, इसलिए हमें शाम के बाद जो है ना, बल्कि घर में भी अकेले डर लगता है। ठीक है। और मुझे याद है हमारे साथ वो जो है ना एक लड़का था, पढ़ता था, वो लाइट बंद थी, वो लोग नहा रहे थे, तो वो ना अचानक भाग के बाहर आ गया, कहता अंदर सांप है। और वाक़अतन हमने देखा तो वो जो है ना क्या कहते हैं, शावर जो होता है, वो एक सांप जो है ना वो लटक रहा था। ठीक है। और हमने कहा ये बड़ा ख़तरनाक सांप है, और वो ऐसे ऐसे हिल रहा था जैसे अभी हम हमला करने वाले हैं। अभी हम सब के रोंगटे खड़े हो गए और डर गए कि पता नहीं क्या मसला बन जाएगा। सब लोग जो है ना दूर से वट्टे मार रहे थे, कोई लोटे मार रहे थे, क्या कर रहे थे। और बाद में क्योंकि लाइट गई हुई थी, थोड़ी देर के बाद टॉर्च मंगा के जब मारी तो वो एक नाला था, किसी ने नाला लटका दिया था अपना ऊपर, तो नहाते वक्त अब वो अंधेरे में उसने सांप समझा बाहर आया जैसे, और हमने देखा, हमने भी समझ लिया। और वाक़अतन जब हम देख रहे थे उसको, मुझे याद है वो ऐसे लग रहा था जैसे अब हमला करने वाला, ऐसे हिल रहा है वो, ऐसे लटक रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है वो। समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इस तरह की बाहमी चीज़ें, वो हमारा ज़हन जो है वो पैदा करते हैं।